मेट्रो में किराया कुछ आज से महंगा हुआ है। डीएमआरसी ने नया स्लैब जारी किया है। आम आदमी के पॉकेट काटने वाली बात है कि और उसको और दबाया जाए। सुविधा कहाँ मिलती है सर, ये बताओ। सीट तो बिल्कुल भी इतनी कंजस्टेड है ना, बैठने वाला बंदा बिल्कुल उसमें बैठ ही नहीं पाता और ऑलमोस्ट सभी खड़े होके चलते हैं। बल्कि उनको तो मैं सोचती हूँ कि स्कीम और ऐसी फैसिलिटीज करनी चाहिए कि और रेट थोड़ा कम हो स्टूडेंट्स के लिए और जो डेली मेट्रो यूज कर रहे हैं उनके लिए। और 8 साल से किराया नहीं बढ़ाया, तो मुझे लगता है अगर कुछ बेटर करना है तो थोड़ा बहुत किराया झेलना पड़ेगा। ठीक है, 7 साल बाद बढ़ाया है अभी। 7 साल बाद? हाँ, 2017 के बाद बढ़ाया है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं है, मैक्सिमम 4 रुपए बढ़ाया है मेरे ख्याल से। एक अल्टीमेटम इंटीमेशन जारी करना चाहिए था कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को, और उसके बाद फिर बढ़ाते फेयर्स तो एक तरीके से आम आदमी जो होता है वो तैयार होता है। और अभी जो इन्फ्लेशन महंगाई दर इतनी बढ़ी हुई है, उस दौरान ये हाइक करना कहीं ना कहीं आम आदमी पे बहुत बड़ी बार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। मैं हूं विष्णुहरी पाठक। इस समय मैं बाटा चौक मेट्रो के पास मौजूद हूं। अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो ये न्यूज आपके लिए है, क्योंकि डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो ने आज से अपना नया रेट जारी कर दिया है, जिसमें मैक्सिमम रेट 64 रुपीज हो गया है। तो आइए हम पैसेंजर से बात करते हैं कि वो इस बढ़े हुए रेट को कैसे देखते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। मैं सीधा आपको पैसेंजर से ही बात कराता हूँ। कैसे हैं? बस बढ़िया। ये बताइए, मेट्रो में किराया कुछ आज से महंगा हुआ है। डीएमआरसी ने नया स्लैब जारी किया है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? मेट्रो नहीं। अच्छा, अभी नहीं पता। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या हुआ है ना, जो मैक्सिमम रेट है वो अब 64 रुपए हो गया है। बाकी हर रूट के अलग अलग स्लैब निर्धारित किए हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, डीएमआरसी का जिस तरीके से ये किराया बढ़ा? नॉर्मल जो आम आदमी है उसके पॉकेट फ्रेंडली था एक मेट्रो। एक डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर एक मिनिमम अमाउंट में होता था, जो कन्वीनियंट होता था, वो बजट फ्रेंडली होता। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर ये तो आम आदमी के पॉकेट काटने वाली बात है कि और उसको और दबाया जाए। उसके जो आम जिंदगी खर्चे उससे और बजट फ्रेंडली नहीं है ये, क्योंकि उसके बजट ऑलरेडी डिसाइड होते हैं। मान के चलिए हमें अगर सैलरी आती है, सैलरीड पर्सन है, तो हमारा पहले से प्री डिसाइडेड होता है कहाँ कितना हमें खर्चा करना है। अब अगर हमारा पॉकेट से वो एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा अरेंजमेंट, कि उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट वाली बात है। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सैलरी तो हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारा जो पॉकेट है वो। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से मेट्रो आपसे किराया लेता है उसके अकॉर्डिंग ये सुविधाएं आपको मुहैया कराता है? नहीं, ऐसा तो कुछ ना कन्वीनियंट है। अगर आप कहीं फर्श पे बैठ जाते हैं उसका भी 400-500 रुपये फाइन है। मैं लास्ट 1 महीने की बात है, मैंने 2 बार अपना चालान कटवाया है, जिसका चार्ज अराउंड 600 रुपये पड़ा था मुझे। इसलिए चार्ज कटवाया? किसके फाइन? सीट नहीं है, कन्वीनियंट है, जाम है पूरा, तो हम साइड में जो अपना जॉइंट्स होते हैं उसके पास थोड़ी सी स्पेस होती है। अच्छा। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अगर थोड़ा सा हमें, क्योंकि हम भी जर्नी करते हैं, 2-2 घंटे की सफ़र हमें मेट्रो में अराउंड होल डे करना ही पड़ता है। 2 घंटे 4 घंटे। तो हम अगर नोएडा जा रहे हैं तो हमारे लिए बाटा से नोएडा अराउंड 2 आवर्स। अच्छा, 2 आवर्स का जर्नी है। मैं खड़े होकर तो नहीं कर सकता हूँ, तो साइड में अगर बैठ गए तो उसके लिए आपको फाइन करा जाता है अराउंड 400-200 कन्वीनियंट, जो जैसा चार्जेबल करता है। सुविधा कहाँ मिलती है सर, ये बताओ। सीट तो बिल्कुल भी इतनी कंजस्टेड है ना, बैठने वाला बंदा बिल्कुल उसमें बैठ ही नहीं पाता और ऑलमोस्ट सभी खड़े होके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ाना चाहिए अमाउंट। बिल्कुल राइट। 55 भी मुझे मैक्सिमम ही लगता है, जिस हिसाब से पैसेंजर खड़े होके जाते हैं। ओके। तो नहीं बढ़ाना चाहिए। अब इस बार जो अभी आज नया स्लैब है उसमें मैक्सिमम 64 रुपीज कर दिया गया है। बाकी हर नया स्लैब जारी हुआ है, जिसपे हर रूट पे कहीं 1 रुपये कहीं 2 रुपये बढ़ाया गया है। क्या आपको लगता है कि ये मतलब डिसीजन गवर्नमेंट का सही है, डीएमआरसी का? नहीं सही है, बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं सही। इससे बोझ कुछ बढ़ेगा आर्थिक रूप से ज्यादा थोड़ी सी? बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि 55 से और रिड्यूस होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए अमाउंट। अगर ये वीडियो डीएमआरसी वाले देख रहे हैं तो आप उनको क्या अपील करेंगी? अब वो तो देखो ना, मेट्रो में आप भी देख सकते हो पैसेंजर कैसे नीचे बैठ के जाते हैं। तो फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो अमाउंट बढ़ाओगे आप। क्या ये फैसला सही है? अगर रूट पे जिस तरीके से पैसे बढ़ाए गए हैं, आपको लगता है फैसला सही है? नहीं, ये फैसला सही नहीं है। ऐसे बढ़ाए गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो डेली लोग होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, वो डेली आना जाना रहता है। इस तरीके से अगर बढ़ा देंगे तो फिर कैसे होएगा? फिर कुछ सोचना चाहिए उनको भी। बल्कि उनको तो मैं सोचती हूँ कि स्कीम और ऐसी फैसिलिटीज करनी चाहिए कि और रेट थोड़ा कम हो स्टूडेंट्स के लिए और जो डेली मेट्रो यूज कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट निकालना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जैसे आप कभी जब भी आप ट्रेवल करती हैं, आप जितना भी एक्सपेंसेस, जितना भी आप पैसे देती हैं 50 या 55 रुपीज, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हमको अंदर वो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑल फीचर्स सब सही है डीएमआरसी में?
सेफ्टी सिक्योरिटी है। बस एक चीज़ जो लगता है, कभी कभी हम जब लंबा ट्रैवल करते हैं और सीट नहीं अवेलेबल होती हैं, देखो हम भी दे रहे हैं उतने पैसे और जो बैठे हुए हैं वो भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे फिर लगता है कि हमें, क्योंकि देखो अगर थोड़ा बहुत सफ़र होता है तो चल जाता है, मैनेज कर लेते हैं, बट जब हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो खड़ी हैं, उनको सीट नहीं मिलती है, तो जब ज़्यादा बुरा लगता है। नहीं, किराया तो कम ही रहना चाहिए डेली आने जाने के लिए तो। नहीं, जिस हिसाब से आज भी किराया बढ़ाया गया है, जो मैक्सिमम था किराया उसे 64 रुपीज कर दिया गया है। बाकी अलग अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं, कहीं पे 1 रुपए, कहीं पे 2 रुपए बढ़ाया गया है। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, किराया तो और कम ही होना चाहिए, रेगुलर आने वाले के लिए परेशानी है इसमें तो। दिक्कत होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। डेली के लिए। बिल्कुल मेट्रो उसके हिसाब से सुविधा देता है, और पर 8 किराए का साल से बढ़ाना- किराया नहीं बढ़ाया, तो मुझे लगता है अगर कुछ बेटर करना है तो थोड़ा बहुत किराया झेलना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है जिस हिसाब से मेट्रो हमसे पैसा लेता है किराया, उस हिसाब से वो आपको सुविधाएं अंदर देता है? हाँ, सुविधाएं पूरी हैं मेट्रो में, मेरे हिसाब से पूरी हैं। नहीं, मैं तो एक्चुअली आई नहीं हूँ, बट मैंने ना अभी मेरी फ्रेंड गई है तो मैंने देखा, वैसे क्योंकि वो अपोलो से आती है तो 45 रुपये लगते थे उसका कार्ड से, और 50 का टोकन देते थे, बट उसका 54 कार्ड से लगा है, और शायद में भी शायद अब उसका पता नहीं मुझे, नहीं 55 उन्होंने ऑनलाइन लिया है, 60 का कर दिया, समथिंग ऐसे कुछ कर दिया, आइडिया नहीं। मतलब ये जो किराया बढ़ाया है डीएमआरसी ने, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? सही है अगर? मैं तो इसलिए देखती हूँ क्योंकि देखो जो अगर कभी कभी जाता है ना उसके लिए तो ठीक है, बट जो पर डे वाले हैं, जॉब वाले हैं, उनके लिए तो असर पड़ेगा ना, सैलरी तो नहीं बढ़ेगी ना सर, आप सोचो, क्योंकि सैलरी की इंक्रीज होती है तो वो लाइक 1 साल में या कब करते हैं उनका पता नहीं होता ना ऑफिस वालों का, लेकिन हम जो पर डे लगा के जा रहे हैं, आगे कोई ऑटो लेके जाता, कोई रिक्शा लेके जाता, तो असर तो पड़ेगा ऑब्वियसली, सीधी सी बात है सर। अब देखते हैं। अगर इस तरीके से किराया बढ़ाता रहा मेट्रो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक नए विकल्प की तरफ जाएंगे, जैसे कोई अन्य साधन लेना हुआ, रैपिडो करना हुआ या ऑटो करना हुआ, बस लेना हुआ? आपको नहीं लगता अगर इस तरीके से बढ़ता रहा किराया तो? बिल्कुल सर, वो तो है ही, ऑब्वियसली ये बात है कि अगर हम मान लीजिए मेट्रो से क्यों जाते हैं, क्योंकि आप खुद देखो ना, क्योंकि जो लोग लंबा ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस है जिनका, मान लीजिए बल्लभगढ़ से कोई आ रहा, दिल्ली में किसी भी स्टेशन जा रहा है, जनकपुरी है, काफ़ी रोहिणी, बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो उनके ऊपर असर भी पड़ेगा। प्लस के मेट्रो से क्यों जाते हैं, ताकि वो रिलीफ होके आराम से जा सके, क्योंकि गर्मी है इस टाइम। अब किराया बढ़ेगा तो असर उनकी सैलरी पे भी आएगा ना, जहाँ वो जितना एडजस्ट करते थे, एक उनका पर्टिकुलर होता है ना, इतना मुझे उसमें देना है, ये सारी चीज़ें असर तो आएगा सर लाइफ में। ऐसे अच्छा तो फिर वो बोलेंगे कि हर स्टेशन पे भी रुकती, सीट भी नहीं मिलती कई बारी, क्योंकि बल्लभगढ़ का ये हाल है, पूरी मेट्रो फुल हो जाती है सर, उसके बाद तो सीट मिलती ही नहीं है, तो लोग खड़े होकर ट्रैवल करते हैं, इससे अच्छा वो रैपिडो लेंगे सर। नया स्लैब जारी किया है, आपको क्या कहना है इस विषय में? शायद मैक्सिमम रेट जो था वो 64 रुपीज कर दिया गया है मैक्सिमम, बाकी हर रूट के अलग अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं, कहीं 1 रुपए, कहीं 2 रुपए रूट बढ़ाया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर काफ़ी टाइम बाद बढ़ाया, मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद बढ़ाया उन्होंने। अच्छा, ये जो फैसला अच्छा सर है, क्या आपको लगता है इसके हिसाब से हमको मेट्रो सुविधाएं मुहैया कराती है जिस हिसाब से रेट लेता है, फेयर रेट? सर बिल्कुल कन्वीनियंस होता है, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है वैसे भी, आप नॉर्मल ट्रैफिक से तो जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो अगर आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो मेट्रो आपके लिए मतलब बेस्ट है? बेस्ट है, बहुत अच्छा। ये मेट्रो ने कुछ अपने नए स्लैब जारी किए हैं, कुछ नया किराया बढ़ाया है, 1-1, 2-2 रुपए हर रूट पे, कैसे देखते हैं सर इस फैसले को आप? ठीक है, 7 साल बाद बढ़ाया है अभी। 7 साल बाद? हाँ, 2017 के बाद बढ़ाया है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं है, मैक्सिमम 4 रुपये बढ़ाया है मेरे ख्याल से। मैक्सिमम शायद 64 रुपए हो गए, 64 रुपीज। हाँ, मतलब जो इंक्रीज करा है, पहले किया है, 60 था, वो अब 64 हो गया है। अच्छा, हाँ, जैसे मैं जसोला जाता हूँ तो मेरा पहले 36 रुपीज़ आता था, ओके। अभी जो है आज से 38 आ रहा है, तो 2 रुपये का फ़र्क पड़ा। आई थिंक दिट्स नॉमिनल, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है। उनका भी इन्फ्लेशन के हिसाब से उनका भी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल इंक्रीज हो रहा है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, ठीक है। बहुत जिस हिसाब से आपको लगता है फेयर ले रही है, मतलब आप जिस हिसाब से रेट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज अंदर मुहैया होती है? हाँ, मेट्रो फैसिलिटी सब कुछ ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है वो इनका ना कभी कभी बहुत लेट हो जाती है, वो प्रॉब्लम है एक तो। और अगर इस रूट पे बात करें ना, तो इस पे अक्सर होता है ना, ये रुक रुक के चलती है, कई बार तो जो 30 मिनट्स लगना चाहिए टाइम, जैसे मेरे को 30 मिनट लगता अगर ये नॉर्मल रूटीन में चले तो, बट कई बार क्या होता है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बदरपुर से उनको एक वहाँ से चलना होता है, उसके चक्कर में वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे ख्याल से इनको। बाकी तो ठीक है, ओवर क्राउडेड तो है ही, आपको पता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बट रोड पे चलने से तो ज़्यादा कन्वीनियंट है यार। मतलब अगर आप यहाँ से जाओगे अभी रोड पे, तो आपको जो 60 मिनट लगना है, मेट्रो से आप 30 मिनट में कम्यूट कर सकते हो, तो दैट इज़ आई थिंक गुड थिंग। बट इनको थोड़ा सा ये टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है, ऑफिस जा रहे हैं लोग, और शाम को तो चल जाता है, बट सुबह क्या है, आपको टाइम पे पहुँचना होता है,
हर ऑफिस में टाइम कीपिंग होती है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक इम्प्रूव करना चाहिए। अदरवाइज ठीक है, मेट्रो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन। 1-2 रुपए रेट बढ़ाया है, मैक्सिमम 64 रुपए कर दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जो एकदम से आज मैंने देखा, जैसे अभी 60 रुपए लग रहे थे, अब 64 रुपए लग रहे हैं, तो एकदम आम आदमी के ऊपर एक बोझ की तरह है ये। कहीं ना कहीं देखे जाए तो एकदम से अचानक से फैसला ले लेना, एक अल्टीमेटम इंटीमेशन जारी करना चाहिए था कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को, और उसके बाद फिर बढ़ाते फेयर्स तो एक तरीके से आम आदमी जो होता है वो तैयार होता है। और अभी जो इन्फ्लेशन महंगाई दर इतनी बढ़ी हुई है, उस दौरान ये हाइक करना कहीं ना कहीं आम आदमी पे बहुत बड़ी बार है, और कहीं ना कहीं मेट्रो को वापस से विचार लेना चाहिए, और जो फेयर 4 रुपये बढ़ा है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कम करके उसको 2 रुपये या 1 रुपये करके कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, जिससे लगता है कि आपकी जेब पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 रुपये बढ़े हैं मेट्रो के फेयर पर अगर आप देखेंगे तो करोड़ों ट्रैवलर्स दिल्ली मेट्रो पे डेली ट्रैवल करते हैं, और करोड़ों अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू सीधा सीधा दिल्ली मेट्रो का बढ़ रहा है। तो अगर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करके न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, उसको 2 रुपये की बढ़त कर लिया जाए या फिर 1 रुपये की बढ़त कर लिया जाए, तो वहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, पर आम जनता को थोड़ी राहत हो जाएगी। अच्छा, जिस हिसाब से रेट लेता है, जो फेयर रेट होता है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज अंदर मुहैया कराई जाती हैं मेट्रो की तरफ से? मतलब देखा जाए तो अंदर की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिटिंग चेयर और जितने भी कन्वीनियंट, ये सब चीज़ें फेयर के हिसाब से होता है? बहुत फैसिलिटीज़ देखी जाए तो अगर दूसरी सिटी से कंपेयर की जाए तो दिल्ली मेट्रो की बेटर है, पर जो सिटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह है, जैसे मेट्रो में खड़े होकर जाना पड़ता है, प्रॉपर सीट्स उतनी है नहीं अवेलेबल, स्टैंडिंग फैसिलिटी है। उसके अलावा सिक्योरिटी भी एक तरीके से देखा जाए तो जेब कतरे वगैरह घूमते रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है लोगों को, जैसे किसी की जेब कट जाती है, किसी का पर्स कट जाता है, तो वो सिक्योरिटी को थोड़ा और एनहांस करना है। जिस तरीके से फेयर्स बढ़ रहा है, थोड़ा डेवलपमेंट, साफ़ सफाई की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है। कई जगह हम लोग देखते हैं साफ़ सफाई में कमी देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। हैंडीकैप लोगों के लिए और फैसिलिटीज़ प्रॉपर करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ जाते हैं, हैंडीकैप्स लोग वगैरह होते हैं, पर हमारे यहाँ पे बहुत इनकन्वीनियंस है चढ़ने के लिए, यहाँ पर उतरने के लिए नीचे से जाना पड़ेगा पूरा ऊपर, फिर आना पड़ेगा उन लोगों को, तो बहुत इनकन्वीनियंस है। जिस तरीके से फेयर बढ़ाया है, फेयर को कट ऑफ किया जाए वो बेटर होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें डीएमआरसी को, तो आपको क्या लगता है, आपको 1 या 2 पॉइंट में अगर क्या आपको लगता है कि ये 2 चीज़ें डीएमआरसी को इम्प्रूव करनी चाहिए एज अ पैसेंजर, योर रिव्यू? एक तो पहले ट्रेन के जो राउट्स है, जो फेरे होते हैं ट्रेन के, वो बढ़ाना है राउट्स, ताकि पब्लिक को जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ इतनी दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ गई है, लगभग डेली 1-2 करोड़ लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप देखें तो ट्रेन के जो फेरे हैं वो कम है, जिससे भीड़ बढ़ती है सडन ऑफ सडन, और उससे कोलैप्स होता है पैसेंजर में एकदम भीड़। आप राजीव चौक देखिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट देखिए, कई बड़े जो मेट्रो स्टेशन है, जो कनेक्टिंग पॉइंट से देखिए, वहाँ पे भीड़ का हालत बहुत बुरा है। तो इम्प्रोवाइजेशन ये होगा पहला तो कि जो राइड्स है वो बढ़ाई जाए, फेयर्स को थोड़ा कट ऑफ किया जाए। दूसरी चीज़ है साफ़ सफाई पे थोड़ा और ध्यान रखा जाए, जिससे पैसेंजर्स को थोड़ा एक कंफर्ट फील हो कि हाँ, जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके एवज में हमें वो फैसिलिटीज़ दी जा रही है। अब सवाल यही है, क्या ये बढ़ा हुआ किराया यात्रियों पर बोझ डालेगा या उनको बेहतर सुविधाओं के नाम पर इसे सही ठहराएगा? ये देखने वाला विषय है।